हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है जिसमें है सूचकांक रिपोर्ट इंडेक्स। इंडेक्स किसी भी परीक्षा में, जैसे यूपीएससी यूपीपीसीएस 2022 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीपीएससी एमपीएससी यूपी ट्रिपल सी, जिसमें सूचकांक रिपोर्ट 1 से 2 नंबर तक पूछ लिए जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में सूचकांक रिपोर्ट, जैसे भारत का कौन सा अंक रिपोर्ट है, रैंक कितनी है इसकी, किसी भी संस्था द्वारा जो जारी किया जाता है, रैंक कितनी है। पहले ये परीक्षाएं में ये केवल रैंक पूछ ली जाती थी, लेकिन अब जो ट्रेंड जो चेंज हो गया है, इसमें जारीकर्ता भी पूछा जा रहा है और फर्स्ट पर कौन है इसे पूछा जा रहा है, अंतिम पायदान पर कौन है उसे पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ भारत की रैंकिंग कितनी है ये सूचकांक रिपोर्ट से द्वारा पूछा जा रहा है। आइए जानते हैं इंडेक्स में कौन कौन सी है। इसमें 10-15 से 20 इंडेक्स रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट है, जिसमें 2 से 3 नंबर आपसे महत्वपूर्ण पूछ ही लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ये 2021। तो जैसे आप जानते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा 2021 आपसे पूछा जाएगा। तो पहले तो ये भारत का स्थान रैंक पूछा जाता कि भारत का कौन सा रैंकिंग है, लेकिन अब कुछ ट्रेंड चेंज हुए हैं। अब जारीकर्ता संस्था कौन है, ये कि कहाँ से जारी होता है, सम्मिलित कितने देश हैं, शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं, ये सभी भी पूछे जा रहे हैं। और अंतिम पायदान पर भी जो देश हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो इसके वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का जारीकर्ता संस्था कौन सा है, ये है ब्लूमबर्ग एनटीआई और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर है जो ये जारी करता है। और कितने देश सम्मिलित हुए थे, 195। ये 195 देश सम्मिलित हुए हैं इसमें। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं, तो पहले पायदान पर स्थान अमेरिका का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद फिनलैंड है। तो पहले अमेरिका, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर फिनलैंड। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का स्थान 66वां रैंक पर है। भारत का स्थान कितने पर है, 66 रैंक पर। तो ये सब हम थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको 2 से 3 बार हम देखेंगे तो ये हमको जान लेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण, ये करंट अफेयर का एक पार्ट है, जो एक साल के करंट अफेयर का पार्ट है। इस सूचकांक में 20 से 25 सूचकांक ऐसे हैं जो आपसे 2 से 3 नंबर पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको सारे देखने पड़ेंगे। ये सूचकांक इंडेक्स का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इसके आगे आएगा। तो अगला सूचकांक देखते हैं हम क्या है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। ये इसका वर्ल्ड वाइड का, ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021, ये जारीकर्ता कौन है इसके, तो जारीकर्ता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये जारीकर्ता कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कितने देश सम्मिलित हुए थे, तो इसमें 173 देश सम्मिलित हुए थे। शीर्ष स्थान वाले देश कौन है, तो शीर्ष स्थान वाले देश जो पहला नंबर स्थान है इनका, तो तेल अवीव जो इजराइल में है। और भारत का इसका रैंकिंग कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत की रैंकिंग हम जानेंगे। तो भारत की रैंकिंग कितनी है, ये शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहर पे है, जो अहमदाबाद में है, गुजरात राज्य में है ये। तो भारत का स्थान अहमदाबाद 10वें नंबर पर है ये। अगले जानते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2021। लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारीकर्ता संस्थान कौन सा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। कौन सा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कितने देश सम्मिलित हुए हैं, 165 देश सम्मिलित हुए हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कौन से वो देश हैं जो पहले स्थान पे है लोकतंत्र सूचकांक में, तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे है और फिनलैंड तीसरे स्थान पे है। भारत का स्थान कितना है, इसमें भारत का स्थान 46वां स्थान है। और सबसे निम्नतम स्थान किसका है, किस देश का है, तो है अफगानिस्तान का। ये आप लोग समझ गए होंगे। ये यूपीपीएससी के एक महत्वपूर्ण भाग ये। और इस परीक्षाएं में ये सब सूचकांक 1 से 2 नंबर आ सकते हैं। चलिए अगला जानते हैं भ्रष्टाचार। अब भारत का रैंकिंग कितनी है भ्रष्टाचार में, ये हम जानते हैं। तो देखिए, ये जारीकर्ता संस्थान कौन सा है, जारीकर्ता संस्थान कौन सा है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है।
जारीकर्ता संस्थान। सम्मिलित देश कितने हैं इसमें? तो सम्मिलित देश इसमें 180 है, 180 सम्मिलित देश हैं इसमें। शीर्ष स्थान वाले देश कौन है? तो ये डेनमार्क, जो भ्रष्टाचार में शीर्ष स्थान है, डेनमार्क वाला नंबर है। फिनलैंड दूसरा नंबर है, न्यूजीलैंड तीसरा नंबर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक पायदान पहले आ गया है और थोड़ा इसके भ्रष्टाचार में सुधार हुआ है। पहले 86 था, अब 85 हो गया। तो ये भ्रष्टाचार में भारत की स्थिति है, ये है। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जारीकर्ता संस्थान कौन से है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। सम्मिलित देश कितने हैं? 55 सम्मिलित देश हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? अमेरिका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर, और जर्मनी तीसरे स्थान पर। और सबसे नीचे पायदान पर कौन से देश का नाम है? वेनेजुएला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का स्थान कितने हैं? तो 33वां, 43 ये भारत का स्थान है। अगला देखते हैं एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स में जारीकर्ता स्थान कौन सा है? तो जारीकर्ता स्थान है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जारी करता है एसडीजी इंडेक्स के। सम्मिलित देश कितने हैं? 193। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? तो पहला स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और निम्न जो नीचे स्तर पर जो देश है वह टुवालू है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हमको यही याद करना पड़ेगा। 120 जो भारत का स्थान है वह 120 है। ये हमारी परीक्षाएं में एक ये भारत का स्थान ही पूछे जाएंगे, और पहला नंबर पर पूछे जाएंगे कि पहला शीर्ष स्थान पर देश कौन सा है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे समझ में सारे आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट। ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता संस्थान कौन से हैं? तो जारीकर्ता संस्थान फ्रेडरिक नाउमात्र ये जारी करते हैं, फ्रेडरिक नाउमात्र। सम्मिलित देश कितने हैं? 165 सम्मिलित देश हैं। और शीर्ष स्थान पर कितने देश हैं? तो शीर्ष स्थान पर ये स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरा स्थान पर है, और निम्नतम देश उस स्थान वाला देश ये दक्षिण सूडान है, जिसमें भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण ये है 119 है। भारत का रैंक कितनी है? 119। ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट में भारत का रैंक कितनी है? 119। चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में ये जारीकर्ता कौन है? देश जारी करता है देश बीडेम संस्थान स्वीडन की है ये। सम्मिलित देश 179 है। 179 देश इस भाग में हिस्सा लिए हैं। शीर्ष स्थान वाला देश जारीकर्ता देश देखिए स्वीडन भी है, और शीर्ष स्थान के देश भी स्वीडन भी है। उसके बाद डेनमार्क है। भारत का स्थान इसमें 93 है। इसमें भारत का स्थान कितनी है? 93 है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का स्थान 93 है। अगला इंडेक्स पढ़ते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में ये जारीकर्ता स्थान कौन से हैं? तो जारीकर्ता स्थान संयुक्त राष्ट्र है। जारीकर्ता संस्था संयुक्त राष्ट्र है। सम्मिलित देश कितने हैं इसमें? तो 146 सम्मिलित देश हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? तो शीर्ष स्थान वाले फिनलैंड है, डेनमार्क है, और आइसलैंड है, जिसमें निम्नतम स्थान वाला देश अफगानिस्तान है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि भारत का रैंकिंग कितनी है? तो भारत का रैंकिंग 139 से 136 पायदान पर आ गया है। 139 पे 136 पायदान पर आ गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139 जगह पर 136 आ गया है। पहले कितना था? 139 था। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि पहले ये कौन सी रैंकिंग थी और अब कौन सी रैंकिंग है। तो ये देख लीजिएगा।
महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के जारीकर्ता संस्थान कौन से हैं? कौन सा है जो संस्था की जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वायु की गुणवत्ता का रिपोर्ट को जारी करता है, वह है IQ एयर स्विस संगठन। कौन सा है? IQ एयर स्विस संगठन। सम्मिलित कितने देश हैं? तो 118 देश सम्मिलित हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? तो शीर्ष स्थान वाले न्यू कैलेडोनिया, ये पहला स्थान है। और निम्नतम स्थान वाले देश बांग्लादेश है जो नीचे पायदान पे है। और भारत की स्थिति 5वें रैंक की है। भारत की स्थिति 5वें रैंक की है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत की स्थिति कितनी है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की स्थिति कितनी है? 5वें रैंक की है। अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जारीकर्ता संस्थान रिपोर्ट विदाउट कितने देश सम्मिलित हुए थे इसमें? 180 देश सम्मिलित हुए थे। और शीर्ष स्थान वाले देश किसमें है? तो नॉर्वे और डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। निम्नतम स्थान वाला देश उत्तर कोरिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का स्थान पहले 142 था, अब 150 हो गया। पहले 142, अब 150 हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले 142 रैंक था, अब इसकी रैंक 150 हो गई है। चलिए अगला देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 किसने जारी किया है? तो किसने जारी किया है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कितने देश सम्मिलित हैं? 163 देश सम्मिलित हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? तो आइसलैंड और न्यूजीलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पर है और निम्न देश वाले स्थान अफगानिस्तान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की रैंक पहले 139 थी, अब 135 हो गई है। पहले 139 थी, अब 135 हो गई है। अगला सूचकांक देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट जारीकर्ता संस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सम्मिलित कितने देश हुए हैं इसमें? तो 165 सम्मिलित देश हैं। कितने हैं? 165 सम्मिलित देश हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष स्थान वाले देश हैं। इससे निम्न स्थान वाला देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। भारत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत का स्थान जो पहले 117 था, अब 120 है। भारत का पद पहले 117 था, अब 120 है। अगला देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जारीकर्ता देश कौन से हैं? कुशमैन एंड वेकफील्ड। सम्मिलित देश कितने हैं? 47 सम्मिलित देश हैं। शीर्ष स्थान वाले देश कितने हैं? तो चीन पहला स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है और अमेरिका तीसरे स्थान पे है। भारत का स्थान दूसरा है जो पहले तीसरे स्थान पर था, तो एक पायदान का फायदा हुआ है। चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं, कोविड-19 के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोविड-19 से परीक्षा प्रश्न पूछ ही ले जाएंगे। तो देखते हैं जारीकर्ता संस्थान कौन से हैं इसमें। जारीकर्ता संस्थान ये स्टार्टअप ब्लिंक है। जारीकर्ता संस्थान स्टार्टअप ब्लिंक। सम्मिलित देश कितने हुए थे? 40 देश सम्मिलित हुए थे। 100 शहर मिलाकर 40 देश सम्मिलित हुए थे। शीर्ष स्थान वाले देश अमेरिका है, इजराइल है, कनाडा है और भारत को जो स्थिति है 32वीं है। 49 नंबर की बेंगलोर और 55 नंबर की दिल्ली है। आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका इंडेक्स रिपोर्ट था, 16 इंडेक्स रिपोर्ट इसमें आपने पढ़ा है। इसमें कुछ और इंडेक्स रिपोर्ट है जो अगले पार्ट में आएंगे। तो इंडेक्स रिपोर्ट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस इंडेक्स रिपोर्ट में 2 से 3 नंबर प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण एक सेशन था। और
आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो परीक्षाएँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षाएँ देने जा रहे हैं उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।